संजय कुमार यांनी जे ट्विट केलेलं आहे त्या ट्विटनंतर हे ट्विट का डिलीट केलं गेलं आणि त्यांच्या अगोदरचे दावे नक्की काय होते या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रासह देशभरामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले। माझ्यासोबत बोलण्यासाठी संजय कुमार स्वतः आहे। सर, आपने पहले जो कहा था उसके बाद आपने ट्वीट डिलीट करके कहा है कि ये डाटा गलत था, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा डाटा गलत था और कौन सी रो ऐसी थी कि जो आपने बोला कि गलत है। हाँ, जो जैसे मैंने कहा कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव के जो विधानसभा सेगमेंट वाइज डेटा है वोटर्स का, उसका कंपैरिजन कर रहे थे 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए। तो जब ये दो डेटा को बगल बगल में लगा के कंपैरिजन करने की कोशिश की तो एक रो हिल गया, जो हमें बाद में पता चला। तो 125 नंबर की जो कंस्टिट्यूएंसी है जिसका जो नासिक वेस्ट, उसका कंपैरिजन उसके ऊपर वाले 124 नासिक सेंट्रल से हो गया। तो इस कारण से जब ओवरऑल हम देख रहे हैं, ओवरऑल का तो नंबर ठीक आता है, 4.4% इंक्रीज है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो डेटा है वो गड़बड़ हो गया। 125 का कंपैरिजन 124 से हो गया, 50 जो हिंगना है उसका कंपैरिजन 49 से हो गया, और इसके कारण ये पूरा उल्टा पुल्टा डेटा हो गया। लेकिन ये कब पता चला कि आपका डाटा गलत हो गया है करके? ये मुझे कल जब किसी एक न्यूज़ चैनल ने मुझे कहा कि ये आंकड़ा आपका गलत है, तो मैंने पूछा क्या, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आंकड़ा आपने लिया कहाँ से। तो हमने बताया इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है, तो हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे से लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए। तो हम दोनों इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाते गए, और फिर उन्होंने बोला देखिए गड़बड़ क्या हुई है, आपका 125 नंबर की कंस्टिट्यूएंसी का डेटा 124 से हो गया है कंपैरिजन। तब हमें कल पता चला, कल लगभग 2:30 बजे के आसपास हमें ये पता चला कि ये कंपैरिजन जो रोज़ हैं वो थोड़े नीचे ऊपर नीचे हो गए। एक रो नीचे ऊपर होने से ये सारा गड़बड़ हो गया, और उसके बाद हमने लगभग कल 3 बजे ये ट्वीट डिलीट किया, और आज सुबह हमने एक एपोलॉजी का ट्वीट किया है। एक बात इसमें ये है सर, क्योंकि इसको जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी का कैंपेन चल रहा है, और उसके बाद आपका ट्वीट डिलीट होना, इसको एक तरह से जोड़ के डाला जा रहा है। क्या इसके ऊपर आपके ऊपर किसी का दबाव है, इस कारण ही आपने किया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जोड़ने वाले तो इसको जोड़ रहे हैं, कड़ियों को जोड़ रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट ये है बात, अगर मान लीजिए यही ट्वीट मैंने पहले आज से 3-6 महीने पहले किया होता और उसके बाद डिलीट करता, तो शायद लोगों को नहीं होता। लोगों को लग रहा है शायद ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, लेकिन सच बात यह है कि इसमें कोई कड़ियाँ जुड़ी हुई नहीं है, कोई दबाव की बात नहीं। दबाव है, दबाव इस बात का है, मुझे लगा ये गलती कैसे हो गई, और अगर मेरे से गलती हुई है, आपने देखा कल 3 बजे हमने ट्वीट डिलीट किया, और आज सुबह 9:30 बजे हमने वो एपोलॉजी का मैसेज डाला, क्योंकि हमें ये लगते रहा कि क्या करना चाहिए अब ऐसी स्थिति में। ये गलती तो है, बड़ी गलती है, क्योंकि एक नैरेटिव भी बन रहा है और शायद ऐसा लगेगा लोगों को, लेकिन हमने सुबह में तय किया कि अपनी गलती माननी चाहिए और कम से कम इसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। तो इसी के लिए इसमें समय भी लगा हमें, हमने थोड़ा सोच समझ के फिर एक उसको एपोलॉजी डाला। 3 महीने पहले आपने जो विश्लेषण किया था कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़े हैं, इसके ऊपर आप कायम है? वो तो बढ़े हैं, वो कायम, वो मेरे कायम रहने की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उनके वेबसाइट पे जाइए। ये मेरे और आपका डेटा नहीं है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 40 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा वोटर बढ़े हैं। इसमें कायम रहने की बात है ही, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का डेटा है। लेकिन जिस तरह से आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह पे वोटिंग का जो मैचिंग है उसके बारे में आपने कहा था, और उसके बाद ये अपोजिशन ने मुद्दा उठाया, और अपोजिशन ने मुद्दा उठाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने उनको जो डाटा दिया उससे ये सब महाराष्ट्र में हो रहा है। नहीं, मैंने कोई अपोजिशन को या रूलिंग पार्टी को कोई डेटा नहीं दिया, और आप, मुझे नहीं पता आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने पहले कहा था कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में। चुनाव के समय में कुछ चर्चाएं हुई होंगी, अब मुझे याद नहीं है कि एक कंस्टिट्यूएंसी की बात, लेकिन अपोजिशन को डेटा दिया और नैरेटिव बनाया, ये बात, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से वो कहा जाए, अभी जो आपने जो डेटा लिया था उसी डेटा से राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े हैं, या राहुल गांधी या उनकी टीम ने आपसे किसी ने संपर्क किया था क्या? देखिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी उसी डेटा से कह रहे हैं, डेटा है क्या, मैं ऐसा कह रहा हूँ। नहीं, अब मैं नहीं जानता, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तो तमाम लोग, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं। ये ट्वीट तो मेरा संडे को आया, तो ये कहना कि सिर्फ मेरे
आंकड़े देने के बाद ये सब चालू हुआ है, तो मुझे लग रहा है लोगों को देखना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत पहले से इसकी चर्चा हो रही थी। और सवाल यही हुआ कि चूंकि अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, तो मुझे लगा इस आंकड़े को देखना चाहिए और कंस्टिट्यूंसी वाइज देखना चाहिए, और वही वो गलती हुई उसमें। महाराष्ट्र में अब जो डेटा बढ़ा था, आपने जो कहा था कि लास्ट में जो वोट बढ़ा है खास करके 5 बजे के बाद, तो उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे, आपने भी इसके ऊपर बात की थी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया कि 5 बजे के बाद वोटर बढ़े हैं और वो एक खास तरह के वोटर हैं जिन्होंने किसी एक पार्टी के बारे में वोट पार्टी किया। के बारे में नहीं कहना कि जिस तरह से वोटर शाम को जो डाटा आया है डिजिटल युग में, तो इसके बारे में सवाल खड़े हुए थे। सवाल खड़े हुए थे क्या? मैंने सवाल खड़े किए थे? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कोई सवाल खड़े किए। मैंने सवाल तो खड़े हुए हैं, कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि सवाल खड़े करने वाला मैं था, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कोई सवाल खड़ा किया है। कल जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी देखी थी, परसों आपने भी देखी होगी, जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, इससे आप एक डाटा एनालिसिस करके आप सहमत है, कुछ तथ्य होंगे कि जो आप सहमत करते हैं, कुछ नहीं भी होंगे। डेटा एनालिसिस उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसका समझाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से वोटर लिस्ट बनता है, और इसके बाद तमाम लोगों के सवाल थे उसका उन्होंने जवाब दिया। कुछ चीज़ों पे जो उनकी सफाई थी मुझे लग रहा है ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा वोटर की प्राइवेसी का सवाल है। कुछ कानूनी बातें उन्होंने बताई, कुछ चीज़ों पे सहमति है और कुछ चीज़ों पे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने शायद पूरी सफाई नहीं दी होगी। एक सवाल ये है, आज आपने जब ये ट्वीट किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और राहुल गांधी ने ये डाटा यूज़ किया था, अभी आपको भी जिस तरह से आपने माफ़ी मांगी है वो राहुल गांधी भी मांगनी चाहिए। अब ये तो मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के बीच में है। मेरे से जो गलती हुई मैंने उसके लिए एक अपॉलॉजी, उसको माफ़ी कहें हिंदी में, मैंने माफ़ी मांग ली। अब मैं दूसरे को नहीं, ये तो इस बात का कोई तथ्य नहीं है कि उन्होंने मेरे डेटा को लेकर कर एक नैरेटिव, ये तो बहुत पहले से इसकी चर्चा हो रही थी, और वो तो कई और वो राजनीति कर रहे हैं, है ना, और वो उन्होंने कर्नाटक के बारे में भी चर्चा की, वो कई और राज्यों की चर्चा हो रही है। तो अब वो माफ़ी मांगे या ना मांगे इस पे तो मेरे कोई विचार नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो वोटर बढ़े हैं, आपने जो विश्लेषण किया था, क्या लगता है ये अनयूजुअल है कि ये नॉर्मल है? थोड़ा अनयूजुअल है। कैसे अनयूजुअल है? अगर आप दूसरे राज्यों को देखें तो शायद जो 5-6 महीने के अंतराल में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इतना नहीं बढ़ता जितना महाराष्ट्र में बढ़ा है। तो महाराष्ट्र में थोड़ा जो बढ़ोतरी जो है विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के बीच में, वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। नंबर की बात करें तो जिस तरह से हमने नंबर देखे हैं, उसमें एक सवाल आता है कि आप सब नंबर का विश्लेषण करते हैं, लेकिन नामों को देखा जाए तो जो नाम कर्नाटक से सामने आए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, क्या इसमें सच में थोड़ा सा चिंता करने की बात है? देखिए, इलेक्टोरल रोल में दिक्कत है या नहीं, गड़बड़ियां हैं या नहीं, मुझे लगता है गड़बड़ियां हैं, तरह तरह की है उसमें दिक्कत। गड़बड़ियां हैं, कई बार आपका नाम गलत हो सकता है, एज गलत हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम 2 जगह हो सकता है, एड्रेसेस गलत है, इस तरह की गलतियां हैं, इस तरह की गड़बड़ियां हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक साजिश के तहत है। इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है, इसमें तमाम तरह के लोग होते हैं, लोगों से गलतियां होती हैं, जैसे मेरे से गलती हुई परसों। आपका ट्वीट भी जो पुराने वाले जो आपने विश्लेषण किया था, ये भी साजिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखने वाले तो अपने नज़रिए से देखेंगे, अब वो उनका अधिकार है कि इसको साजिश के रूप में देखें। कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि क्या आप कैमरे पर बात करेंगे। मैंने कहा ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मैंने गलती हुई है मेरे से, मैं साजिश का पार्ट नहीं हूँ, मैं अपनी सफाई देने के लिए बिल्कुल। लोगों के दिलों में आज भी सवाल है कि आपने जो कहा था वो दिल में उनके बैठ गया है, और ये किसी आपके ट्वीट का, आपके डाटा का यूज अपोजिशन ने किया, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए, अभी सरकार जो बनी है चोरी की सरकार है, ऐसे लोग कह रहे हैं। जो डेटा था जो मैंने बताया, मैं 4 कंस्टिट्यूंसीज के बारे में कहा, मैंने उसको कहा कि वो गलत है मेरे तरफ से, और मैंने उसको डिलीट कर दिया। इसके बाद भी लोगों के दिल में बैठ गई। अब लोगों के दिल में जाके तो मैं नहीं देख सकता कि लोगों के दिल में क्या बैठ गई है, इसके बारे में मैं कोई सफाई नहीं दे पाऊंगा। लेकिन लोगों को क्या कहेंगे आप? जो मुझे लोगों को कहना था मैंने ट्वीट करके कह दिया कि मेरे से गलती हो गई। मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि गलती होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, कई बार आंकड़े
हम पेश करते रहते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ये ऐसे मौके पर गलती हुई है जिससे लगता है कि मैं एक नैरेटिव का पार्ट हूं, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूँगा ऐसी कोई हकीम बात है नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से सफाई दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। धन्यवाद। तो ये थे संजय कुमार जी, वो कह रहे हैं कि गलती हो गई है और वो अपनी ओर से सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिससे जो नैरेटिव बना है लोगों के दिलों में जो गया है उसका भी सवाल है। और दूसरी बात है कि वोटर जो बड़े हैं तो उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि जरा सा असहज है। इसके बाद में आगे जो जानकारी राहुल गांधी रख रहे हैं इनसे और राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर सह शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज, दिल्ली।